हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता जो इजराइल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अब बातचीत शुरू हो गई है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और कुछ समय हो चुका है, लगभग आधा घंटा बताया जा रहा है कि हो चुका है। दोनों डेलीगेशन आमने सामने बात कर रहे हैं। यही सबसे अहम फेज है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूंगी कि आप हमें ये बताएं कि डिप्लोमेसी में ये जो मुकाम हासिल किया है उन्होंने, जब आमने सामने बैठे और बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत कुछ ग्राउंड वर्क हो चुका होगा, तो वो क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पर ग्राउंड वर्क हो चुका है, और वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बात यहां पर की जाएगी आमने सामने बैठकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि TV9 की टीम लगातार ये बात कह रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत होगी उसमें डायरेक्ट बातचीत होगी, यानी कि ये बातचीत उन बातचीत सबसे अलग है जब ओमान में या फिर स्विट्जरलैंड में जब बातचीत होती थी कि एक कमरे में ईरानी डेलीगेशन होते थे, एक कमरे में अमेरिकन डेलीगेशन होते थे, और फिर ओमान की तरफ से दोनों जगह कागज पहुंचाए जाते थे। ये एकदम उससे अलग है। और जिस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस पहुंचे वहां नेगोशिएशन वाली जगह पर, तो फिर बातचीत शुरू हुई है। तो ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हो रही है, और आपने बिल्कुल सही कहा, काफी ग्राउंड वर्क हो चुका है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि ये स्पॉन्टेनियस ये सब कुछ है, बल्कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पाकिस्तान आने से पहले बहुत सारे इश्यूज पर एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि किन किन चीजों को बात करना है। तो देखिए, ईरान की तरफ से पब्लिकली बहुत ही हार्ड स्टैंड दिखाया जा रहा है, लेकिन कमरे के भीतर में जो बातचीत हो रही है उसमें बहुत हद तक ईरान की तरफ से आप कह सकते हैं कि लचीला रुख अपनाया जा रहा है कि क्या बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है। देखिए, दोनों साइड चाहते हैं कि ये जंग जो अभी रुकी है अब ये शुरू ना हो, बिल्कुल, इसमें दोनों का फायदा, यानी दोनों पक्ष अब ये कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकले। हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी भी जुड़ गए। निशांत, पहले जब बातचीत हुई थी, तब जबकि युद्ध नहीं था, तब डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहे थे, तब किसी के जरिए बातचीत हो रही थी, एक रूम में नहीं बैठे थे, अलग अलग कमरों में बैठते थे और फिर मीडिएटर्स के जरिए बातचीत होती थी। लेकिन अब बातचीत आमने सामने हो रही है, तो क्या बदला है? और ये रुख है जिसमें आमने सामने बैठकर बातचीत हो रही है, यानी किसी भी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन क्या नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर यहां से बात बिगड़ती है तो फिर जो युद्ध शुरू होगा उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगा सुमेरा। पहले तो आपको मेरी आवाज ठीक से मिल पा रही है? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए, पॉइंट नंबर 1, डेलीगेशन लेवल टॉक्स आगे प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में एटलीस्ट ये लोग दोनों जो पार्टीज हैं वो कुछ कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। क्या पीछे हटने का मतलब है? दे आर नॉट एग्रेसिव ऑन ईच अदर, यानी कि ये जो 5 हफ्ते का युद्ध हुआ है इसमें दोनों थक गए हैं, बोर्न आउट हो गए हैं। यानी स्ट्रेट अवे आज कोई भी चीज कंक्लूसिवली नहीं निकली है, लेकिन डेलीगेशन लेवल टॉक्स को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये पहले भी हुआ था जब ओमान में बातचीत चल रही थी, और ओमान में अगले राउंड की बातचीत डिसाइडेड थी, तब हमला हो गया था। लेकिन ओमान और आज में फर्क है, आज ये दोनों लोग डायरेक्टली बैठ रहे हैं। ओमान और आज में फर्क ये है कि आज JD वेंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि कहा यह जाता है कि ईरान के कहने पर ही इस बातचीत में शामिल हुए हैं। लेकिन एक और चीज जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, सुनहरा, CNN की अभी की रिपोर्ट है, कल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से सिर्फ 2 शिप्स निकले थे और आज काफी ज्यादा शिप्स निकले हैं, भले ही उसमें ज्यादातर चाइनीज हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आगे भी बातचीत चलेगी। ईरान कुछ कदम पीछे हटने को तैयार है, लेकिन आइस ब्रेक वाला पॉइंट कौन सा है? वो है लेबनान पर हमले रुकते हैं कि नहीं। बेरूत पर हमले बेटर जैसे नहीं हो रहे, लेकिन आज भी सदर्न लेबनान में हमले हो रहे हैं। जी जी, तो निशान आप ये कह रहे हैं कि यानी भले ही दोनों बाहर अपनी कोई भी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त इख्तियार कर रहे हो, ईरान बहुत कुछ कह रहा हो, लेकिन दोनों अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटे हैं और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी हद तक तैयार है। इसीलिए डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो रही है, इसीलिए वो आमने सामने बैठे हैं, ये आप कह रहे हैं निशान? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और डेलीगेशन लेवल की बातचीत आगे होने का मतलब क्या है? अब हमें ये पोजीशन देखनी चाहिए। ईरान का ये कहना था कि हम हफ्ते भर पाकिस्तान में बैठने के लिए नहीं आए। इस बातचीत के दौरान ये स्टेटमेंट आया है। कई ऐसी चीजें हुई जो ईरान के खिलाफ हुई। आज भी लेबनान पर हमले हुए,
अमेरिका ने कहा कि उनके एसेट्स जो है अभी भी फ्रीज रखेंगे। जी। ट्रम्प की तरफ से एक और धमकी वाला बयान आया है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान और इस वक्त अमेरिका अगर डेलीगेशन लेवल टॉक तक जा रहे हैं और डायरेक्ट आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो बातचीत किससे कर रहे हैं। यहाँ पर स्टीव विटकॉफ और जेराड कश्नर की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर थी, क्योंकि वही ठीक बातचीत है कर जी। रहे थे कहा यह जा रहा है। और इसी वजह से जेडी वैंस भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो निशांत कह रहे हैं, बड़ी बात यह है कि दोनों अपनी पोजीशन से कुछ नर्म पड़ते भी दिखाई दिए हैं। जैसे बड़ी खबर ये आई है कि अमेरिका के युद्धपोत हॉर्मुज से पीछे हटे हैं।